लखनऊ नवाबों का शहर, लेकिन हर शहर के एक कोने में छिपी होती है एक ऐसी कहानी जो किसी को नींद में भी डरा दे। आज हम आपको एक ऐसे ही फ्लैट की सच्ची दास्तान सुनाने जा रहे हैं जहां लोग एक रात भी नहीं टिकते। ये कहानी है एक ऐसे फ्लैट की जो गोमती नगर की एक पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल पर स्थित है और जिसे लोग कहते हैं श्रापित फ्लैट। लखनऊ के गोमती नगर में एक इमारत है, सुंदर हाइट्स। नाम जितना सुंदर, उस इमारत की तीसरी मंजिल उतनी ही डरावनी। फ्लैट नंबर 3C। पिछले 11 वर्षों में वहां 7 परिवार आए, लेकिन कोई भी एक रात से ज्यादा नहीं टिक पाया। हम आपको मिलवाते हैं रवि से, एक 28 वर्षीय युवक जिसका पिता नवाबगंज में चाट बेचता था। रवि एक डिलीवरी बॉय था, पर सपना देखता था एक दिन अपना स्वयं का मकान खरीदने का। एक दिन उसके पास एक अवसर आया। उसी फ्लैट 3C का मालिक मिल गया। फ्लैट बहुत सस्ता था और रवि ने बिना कुछ सोचे खरीद लिया। लेकिन रवि को नहीं पता था, उस फ्लैट के साथ उसने अपनी मौत का दरवाजा भी खोल लिया। जब रवि ने पहली बार उस फ्लैट में कदम रखा तो सब कुछ सामान्य लगा। फ्लैट बड़ा था, हवादार था और थोड़ा पुराना तो अवश्य लगा, मगर भुतहा नहीं। लेकिन रात को 1:13 रवि की नींद टूटी। दीवार के पार से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। पहले तो उसने सोचा किसी पड़ोसी की आवाज होगी, लेकिन जब उसने बाहर झांका तो गलियारा सुनसान और अंधेरा था। एक छोटा बल्ब टिमटिमा रहा था और उसकी रोशनी में रवि ने पहली बार एक साया देखा, एक लंबी सी काली परछाई जो बाथरूम के दरवाजे के पास धीरे धीरे हिल रही थी। रवि ने दरवाजा खोला, कुछ नहीं था। उसने मुंह पर पानी मारा और वापस सोने की कोशिश की, मगर रात भर उसे लगता रहा कोई उसे देख रहा है। अगली रात रवि ने सच्चे दिल से फ्लैट में पूजा की। उसने हर कोने में गंगा जल छिड़का, लेकिन रात को 2 बजे बाथरूम का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और दरवाजे पर लिखा था, तू भी जाएगा। रवि ने डरते हुए दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, लेकिन बाथरूम की दीवार पर उभरे थे नाखूनों के गहरे निशान। अगले दिन रवि ने इमारत के चौकीदार से पूछा, भाई इस फ्लैट में कोई दिक्कत है क्या? चौकीदार ने रवि की आंखों में देखा और बस एक लाइन बोली, भैया आप भी छोड़िए, अभी तक कोई नहीं टिक पाया। इस रात रवि ने ठान लिया वो फ्लैट में CCTV कैमरा लगाएगा। एक कैमरा बेडरूम में, एक लिविंग रूम में और एक बाथरूम के बाहर। रात 1 बजे कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2:15 बजे कैमरे ने रिकॉर्ड किया एक औरत की परछाई जो दीवार में से बाहर निकल रही थी। लंबे खुले बाल, सफेद गंदा लहंगा और आंखों में केवल अंधेरा। वो औरत धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ी और फिर गायब हो गई। सुबह रवि ने CCTV देखा तो उसमें वही साया दिखा, जो सीधे कैमरे में देखकर मुस्कुराया और बोला, तेरा नंबर भी आ गया। अब रवि ने ठाना वो सच जानकर रहेगा। उसने लखनऊ के पुराने अखबारों की आर्काइव्स खंगाली। उस फ्लैट के बारे में जो मिला वो रूह कंपा देने वाला था। 11 वर्ष पहले उसी फ्लैट में रहती थी एक औरत, रूपा, जो एक स्थानीय कॉल गर्ल थी। एक रात उसके एक ग्राहक ने उसका बलात्कार किया और उसे बाथरूम के अंदर जिंदा जला दिया। पड़ोसियों ने आवाज सुनी, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाया। तब से फ्लैट नंबर 3C बंद रहा और जब दोबारा खुला तो हर किराएदार को रूपा की आत्मा ने सताया। किसी का बच्चा गायब हुआ, किसी ने आत्महत्या कर ली और कुछ लोग तो बस एक रात में ही भाग निकले। रवि ने निर्णय लिया वो फ्लैट छोड़ देगा। उसने सुबह से पैकिंग शुरू कर दी, लेकिन रात का इंतजार करते करते उसकी आंख लग गई। ठीक 2 बजे कमरे की लाइट बुझ गई। रवि की नींद टूटी और सामने खड़ी थी रूपा। उसके हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती थी, जिसका गर्म मोम रवि के सीने पर टपकने लगा। रवि ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। रूपा ने उसके कान में धीरे से कहा, जो मेरा घर जलाएगा वो कभी जिंदा नहीं बचेगा। अगले दिन रवि फ्लैट के अंदर मरा हुआ पाया गया। उसके चेहरे पर था एक जमी हुई सिहरन और खुली हुई आंखें, जैसे मरने से पहले किसी को आते देखा हो। आज भी सुंदर हाइट्स का फ्लैट 3C खाली पड़ा है। कई बार लोग आते हैं, देखते हैं, पर अंदर कदम नहीं रखते। हर एजेंट कहता है फ्लैट सस्ता है, लोकेशन प्राइम है। केवल दाम मत देखिए, मकान की कहानी भी सुनिए। कभी कभी एक दरवाजा खोलने का अर्थ होता है मौत को न्योता देना। सावधान रहे। अगर आप भी कभी एक पुराना सस्ता फ्लैट देख रहे हो और कोई कुछ ना कहे, बस खामोश रहे, तो समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि कुछ सन्नाटे केवल सन्नाटा नहीं होते, वो किसी की चीख